हम एक दूसरे से मिल पाए, हमारे प्रतिभावान छात्रों को देख पाए। हम अपनी औलादों को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारी मजबूरियाँ होती है, लेकिन ये मजबूरियाँ यहाँ आकर खत्म हो जाती है जब हम साथ बैठते हैं। इसीलिए शमशाद साहब ने कहा अगला प्रोग्राम मेरी ओर से होगा। हम जब आए हैं तो कुछ और कुछ समाज को देने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले शमशाद साहब, सलीम साहब, सरपंच साहब का और हमारे बीच नेताजी सलाम साहब का, एडवोकेट सलाम साहब जो है, सलीम मूसा जी पूर्व पार्षद, एडवोकेट कुर्बानी जी, हसीन अली जी, मास्टर जाकिर साहब, इकरार अहमद साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम की खूबसूरती के लिए बहुत अच्छे ढंग से कोशिश की और मंच संचालन करने आरिफ भाई का विशेष रूप से शुक्रिया, क्योंकि बीच में चार पाँच छात्रों को बुलाकर जो उनको सम्मानित भी करवाते हैं जिससे थकावट नहीं आ जाए। और ये मंच पे बैठे जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, माफी चाहता हूँ, फिर भी आप सबसे अधिक सम्मानित मंच के सामने बैठे मेरी बहनें और मेरी बेटियां हैं जो ये प्रतिभावान छात्रों को बनाने में दिन रात मेहनत करती है। बजट की अजान पे जब उठती है तो शायद रात को कम उठती को बताई नहीं, सुबह उठकर के टिफिन तैयार करना, बच्चों को नींद से उठाना, उनको नहाना धुलाना, तैयार करके स्कूल भेजना, स्कूल से आते ही को नहा देना। तो प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि आप सब लोग हैं, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत की वजह से ये सिलावट समाज का प्रतिभावान समारोह हो रहा है। मैं आज एक बार फिर आरिफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ तो उन्होंने मेरा ताल्लुक आप पर करवाया। मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, आप इसको नहीं जानते, ना यहाँ पर रिश्तेदारी है, ना इससे पहले मैं किसी प्रोग्राम में आया। लेकिन आज के प्रोग्राम में आने के बाद में जो मुझे पूर्व पार्षद साहब ने, कुर्बानी जी ने, आसिफ भाई ने, जाकिर साहब ने सभी लोग बताया कि समाज कितना विकसित से यहाँ पर है और हमारे समाज में कितनी छात्र छात्राएं और बच्चे प्रतिभावान हैं। मैंने कहा कि ये अवार्ड देना, सर्टिफिकेट देना बहुत पुरानी परंपरा है, इनसे जो है पेट नहीं बनता, इनसे जो है फ्यूचर नहीं बनता। हम आज ये बात जो है कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर के कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए जिससे हमारे समाज के प्रतिभावान, उच्च शिक्षा वाले, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, जिन्होंने MBBS कर लिया है, जिन्होंने LLB कर ली है, उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे नौकरी दिलवाएं, इस तरह से। और इस साल 6 महीने बाकी है, 2025 हमने ये सुबह कुर्बान नीति किया था कि हम किसी तरह से 10 बच्चों को इस बार 2025 के सरकारी नौकरी में लगाएंगे और इसका आपका चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। आप सबकी जो मेहनत है इसको हम अगले प्रोग्राम में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मेरी कौम में बहुत बड़े प्रोफेसर साहब हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं और मास्टर और बहुत सारे लोग हैं। मुझे खुशी है कि मैं आज आपके बीच में आया। मेरी जिंदगी की शुरुआत शमशाद साहब ने कहा था कि अवार्ड उनको नहीं मिल पाया, लेकिन वो निराश नहीं हुए। मेरी जिंदगी की शुरुआत मैं पत्रकार कैसे बना, मेरे मंच में माइक सामना कैसे सीखा, 5वीं क्लास में पढ़ता था और रामलीला मैदान पानी के अंदर एक कवि सम्मेलन हुआ, तो उसमें जो है मैंने भी हाथ बढ़ाया, मैं भी भूलूंगा। और जब हम तालाब पे नहाने गए थे तो वहाँ पर साबुन के साथ एक रत्ना का टुकड़ा मिला था जिसमें कविता लिखी हुई थी और वो करेले को कविता थी कि कड़वा बहुत करेला होगा देखने भूखा स्वामी है। और इस कविता को जब मैंने वहाँ पर पढ़ा तो मुझे सिल्वर मेडल दिया गया और वहीं से मैं प्रोत्साहित होते थे। दुनिया में बहुत सारा जैसा दुबई रहा, मेरी फैक्ट्री वाली साझा विषय के दोस्त हैं, तो ये सारी चीजें कब हुई जब मुझे हौसला अफजाई हुई। तो आज जो हौसला अफजाई हो रही है ये मुझे बहुत खुशी की बात है। मैं कहाँ पर रहा, कितना रहा, ये सब अलग बात है। मैं यहाँ बैठ नहीं हूँ, मेरे वकील साहब से सबसे यही कहा था मुझे बैठ नहीं, मुझे हौश बनाई है। मैं इस कौम का बेटा हूँ, मैं
इतनी बड़ी फैक्ट्री है, मैं कितना विदेशा वो आते हैं, मैं मेरी बहनों के बीच में आया हूँ, मेरी बेटियों के बीच में आया हूँ, मेरे भाइयों के बीच में आया हूँ, मैं कहाँ पर कुछ भी हूँगा, लेकिन कौम के अंदर कौम का बेटा हूँ, सबके साथ जमीन पर बैठूंगा, सबके साथ काम करूंगा और सबके साथ बात सुनकर के उन सबको साथ लेकर के मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। और मैं वही पहली बार आया हूँ, लेकिन ये वादा करता हूँ कि जब भी आऊंगा मेरी कौम के नौजवानों को, मेरी कौम के प्रतिभावान छात्रों को, मेरी बहनों को मैं कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं इस माइक से बोल रहा हूँ, उसी माइक में इल्मा लोग बहुत जल्दी, अभी तो काला टाई पहने हुए हैं लेकिन काला कोट पहन करके एक वजीर साहिबा नजर आएगी, उनका मैं बहुत शुक्रिया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने प्रतिभाएं तो हैं